नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आज आपके सामने एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक लेके खड़ा हूं। इस ट्रिक में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कितने भी साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालते हैं। YouTube पे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि ये कोड याद कर लीजिए, वो कोड याद कर लीजिए, इतना कोड याद कर लीजिए, लेकिन आपको आज तक एक भी वीडियो नहीं मिली होगी जिसमें आपको ये सिखाया गया हो कि वो कोड आए कहां से। आज मैं उन सारे कोड का ऑपरेशन करने वाला हूं, तो आपको बस केवल मेरे साथ कुछ देर बने रहना है। आपको मैं उन सारे कोड का ऑपरेशन करके दिखा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कोड कहां से आते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। अगर याद करने की बात आ जाए तो 1 साल का कोड याद कर लोगे, 2 साल का कोड याद कर लोगे, लेकिन 10 साल का कोड नहीं याद कर सकते। पर मैं आपको ऐसे ढंग से बताऊंगा कि आप 10 क्या 50 साल तक का कोड खुद बनाने लगोगे। मैथमेटिक्स में मैं जितना कुछ आपको सिखाऊंगा, मैं किसी का कॉपी किया हुआ या किसी का चोरी किया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता। जितना मैं सिखाऊंगा लॉजिकल सिखाऊंगा और उसका ओरिजिन होगा, साथ में ओरिजिन भी बताऊंगा। आज भी मैं यही करने वाला हूं। आपको पहले मैं उसका ओरिजिन बताऊंगा कि कोड आते कहां से हैं, फिर मैं उनको निकालना सिखाऊंगा। जब आप निकालना सीख जाओगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल का भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना पड़ जाए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत कोड खुद बना लोगे और खुद सॉल्व कर लोगे। तो फिर इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, बिना स्किप किए। 10-15 मिनट में ही आप चक्रवृद्धि ब्याज के किंग बन जाओगे। आज के बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन बिना प्रॉब्लम से निकलने लगेगा। अगर मैं मान लूं कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपका ए है, दूसरी चीज जरूरत पड़ती है मुझे दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इसको मान लूं कि ये B% एनुअली यानी कि वार्षिक है। समय मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कितने साल का आपको निकालना है। तो जब मुझे मूलधन और दर पता है तो प्रथम वर्ष का ब्याज मैं निकाल सकता हूं। प्रथम वर्ष का ब्याज, ब्याज के लिए आप सभी लोगों को फार्मूला पता है, PRT अपॉन 100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां पे आपने लिखा है मूलधन A है, दर B है। ये जो बटे 100 होता है इसका मतलब होता है प्रतिशत। तो मैं अगर इसको प्रतिशत में ही लिखा रहने दूं तो AB प्रतिशत और टाइम 1 साल का है, यानी कि ये जो ब्याज हो गया ये हो गया AB प्रतिशत, या कह लीजिए A का B प्रतिशत। अब इसका यूज करके हम पूरा कॉन्सेप्ट बना देंगे चुटकियों में, बस आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। 1 साल का मुझे ब्याज पता चल गया तो 1 साल के अंत में यानी कि दूसरे साल का मूलधन अब मैं पता कर सकता हूं। दूसरे वर्ष का मूलधन, तो अगर दूसरे साल का मूलधन पता हो, मूलधन क्या होता है, जो पहले साल का मूलधन था उसमें ब्याज जोड़ दीजिए। पहले साल का मूलधन था A और इसमें मैंने ब्याज जोड़ दिया AB प्रतिशत, तो ये A प्लस AB मेरा दूसरे साल का मूलधन हो गया। मैं दूसरे साल का भी ब्याज अगर निकालूं तो दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, इसी A प्लस AB यानी जितना भी मूलधन आया हो उसका B प्रतिशत। अब B से अगर इसको आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AB के साथ इंटू B यानी कि 2 बार AB। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, ये पहले साल का ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों ब्याजों का
योग यानी कि दोनों इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज ये मेरे पास निकल रहा है 2 सालों का। तो पहले साल का इंटरेस्ट था AB और दूसरे साल का इंटरेस्ट आया है AB प्लस AB के साथ B%। अब इसको अगर ऐड कर दीजिए तो ये भी AB है, AB है, तो ये हो गया 2AB और प्लस AB के साथ B। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मीन्स हो गया 2 इंटू AB। A हमारे पास मूलधन है, A और B का मतलब है B%। और यहां पे क्या है AB का मतलब A इंटू B% और उसके बाद फिर से B% है। इसका मीन्स क्या हुआ कि कोई भी अगर मुझे मूलधन दिया हुआ हो तो उसका मैं B% यानी जितना रेट दिया हुआ हो उतना परसेंट निकाल करके यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस जो मैंने यहां पे AB% यही तो है, तो यानी AB% का B% यानी जो मैंने यहां निकाला हो उसका फिर से B% निकाल दूं तो मुझे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और आप लोग जो कोड देखते हो वो यही कोड है। ये यहां पे 2 और यहां पे कोई नंबर नहीं है, तो जहां पे अलजबरा में कोई नंबर नहीं होता वहां पे 1 कहा जाता है। आपको वीडियो बनाने वाला या चक्रवृद्धि ब्याज सिखाने वाला व्यक्ति आपसे क्या कहता है कि 2 सालों के लिए आप कोड याद कर लीजिए 2:1 या रेशियो 1, पर ये रेशियो नहीं है, यहां पर मुझे ऐड करना है। ये कंडीशन देख लीजिए, वो बस सिर्फ एक लिखने का तरीका बता दिया जाता है। एक करके दिखा देता हूं। अभी एग्जाम्पल मान लीजिए, ले लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि प्रिंसिपल 1000 रुपए दे दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया 10%। अब मुझे से 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछना है अगर, तो 2 सालों का मतलब ये 2 और 1 का रेशियो है। इसमें इसका मेरे पास कंडीशन क्या आती है AB% मतलब A का B%, तो A हमारा यही तो है और B हमारा ये है, तो 1000 का 10% निकालना आप लोग जानते हो, सीधे उससे गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं। तो 1000 का 10% हो गया 100। अब दोबारा मुझे AB का B% लेना है, तो AB का मतलब मुझे इससे नहीं जाना है, मुझे जो आंसर आया है उसका 10% लेना है। तो फिर 100 का 10% हो गया 10 और इन्हीं को गुणा कर देना है। ये हो गया 200 और प्लस 10 यानी कि 210 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, जो आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर सिखाता है कि ये रेशियो कहां से आया। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि ये रेशियो कहां से आता है। अब आगे के रेशियो के लिए आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि आपसे कहा जाता है 2 साल के लिए ये याद करो, 3 साल के लिए 3 3 1 याद करो, 4 साल के लिए 4 6 4 1 याद करो। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि आप कितने याद करोगे, इतने कहां से आएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब मैं करके दिखाने वाला हूं बिना प्रॉब्लम के। अब इसके बाद के तो और आसान हो जाएंगे, तो फिर वीडियो स्किप मत करिएगा, लगातार मेरे साथ बने रहिए। हमको पता चल चुका है कि 2 साल का जब मैं ब्याज निकालता हूं तो 2 और 1 के रेशियो में आता है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आगे बढ़ाया जाए, यानी 2 के बजाय अगर आपसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना हो तो करना कुछ नहीं है, मुझे बस सिर्फ जो आंसर आया है उसके पहले 1 लगा के इसी में ऐड कर देना है, 3 साल का रेशियो पता चल जाएगा। मतलब ये 2 और 1 का रेशियो है, इसमें 1 आगे और बढ़ा लीजिए। तो जब इस 2 1 के आगे और बढ़ाओगे तो 1 2 और 1 इनको ऐड कर दीजिए, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1, ये 3 साल का रेशियो हो गया। कितना आसान है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी 4 साल का मुझे ब्याज निकालना है, क्या करना है, बस इसी के आगे 1 बढ़ा करके फिर से इसी में ऐड कर देना है। तो इसके आगे 1 बढ़ाओगे तो 1, फिर 3 और आखिरी में 1 है। तो क्या बचेगा मेरे पास, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4 और 1। ये हो गया 3 साल का कोड, 4 साल का कोड। आपको कहा गया जाता है याद करने के लिए, कितना याद करोगे। लेकिन मैं कभी आधा अधूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताता, मैं जितना बताऊंगा सॉलिड बताऊंगा
और अपना खुद का बनाया हुआ बताऊंगा। अभी 4 के बाद 5 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को दे दिया जाए तो 5 साल के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। क्या आप इससे पहले 1 बढ़ा दीजिए, ये हो गया 4, फिर 6, फिर 4 और फिर 1, और इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया 4 और 1 5, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ये 5 साल के लिए कोड हो गया। पूरा YouTube छान मारिए, आपको 5 साल से ज्यादा कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, जितना चाहो आप इसी तरीके से ऐड करते चले जाओ और बिल्कुल राइट आंसर निकलेगा। करके दिखाइएगा मुझे, इसको करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सर जी जो आपने बताया था वो सही था या गलत। अभी मैं 6 साल का निकाल दूं तो 6 साल का अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर से वही काम, सिर्फ 1 बढ़ा करके इसी के नीचे लिख के ऐड कर दीजिए। तो इसके पहले 1 लगाऊंगा तो ये 1 हो गया, फिर 5 आया, फिर 10 आया, फिर से 10 आया, फिर 5 और फिर 1, इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 5 और 1 6, और ये हो गया 10 5 15, और ये हो गया 10 और 10 20, ये हो गया 10 5 15, ये हो गया 6 और ये हो गया 1। ये 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कोड है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, जितना आपको जरूरत है, बस सिर्फ जो भी कोड उससे पहले ईयर का हो उसमें आगे 1 बढ़ाइए और उसी के नीचे लिख करके ऐड कर दीजिए। सीधे आपको सारे कोड पता चल जाएंगे और एक भी कोड आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और जरा सोच लो कि ये करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, लिख रहा हूं, आपको किसी को समझाना थोड़ी है, खुद समझना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं तो आपका डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं जिसका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल में ले रहा हूं रुपया 10,000 और इसका रेट यानी कि दर में ले रहा हूं 10%। सपोज करिए आपसे टाइम दे दिया जाए 3 ईयर का, 3 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो। देखिए कितने आसानी से निकलता है। 3 साल के लिए सीधे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो 3 साल का, अभी मैंने जो कोड आपको निकाल के दिखाए थे 2 1 में 1 to 1 ऐड कर दोगे तो ये मेरे पास आएगा 3 3 और 1। वर्किंग मेरे पास क्या है, मैं इसका 10% निकालूंगा और तब तक निकालता रहूंगा जब तक यहां ना पहुंच जाऊं। तो 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 आ जाएगा, फिर इस 1,000 का 10% निकालोगे 100 आ जाएगा, फिर से इसका 10% निकालोगे 10 आ जाएगा, और इन्हीं को गुणा करके जोड़ दीजिए। ये हो गया 3,000 प्लस 300 और प्लस 10, ये हो गया 3,310 रुपए। और यही आंसर हो गया। 2-3 सेकेंड लगेंगे खाली आपको सॉल्व करने में। ये था 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए आपको तो देखिए कितनी आसानी से, बस मुझे क्या करना है, इसी के कोड में 1 आगे बढ़ा देना है। तो 1 आगे बढ़ाने का मतलब कि ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। तरीका यही है। सबसे पहले 10% जब 10,000 का लोगे तो 1,000 आएगा, यहां पे 100 आएगा, यहां पे 10 आएगा और यहां पे 1 आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 4,000, ये हो गया 600, ये हो गया 40 और ये हो गया 1। इनको ऐड कर दीजिए तो 4,641 रुपए, और यही आंसर हो गया। ये 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अभी 5 साल का आपको निकालना पड़ जाए तो इसका कोड पता करने के लिए इसमें आगे 1 बढ़ा के इसी के नीचे ऐड करिए। तो 4 और 1 5 हुआ, 6 और 4 10 हुआ, फिर से 6 4 10 हुआ, 4 और 1 5 और लास्ट में 1। अब मुझे फिर से वही 10,000 का 10% निकालते रहना है। तो 10% 1,000, फिर इसका 10% 100, इसका 10% 10, फिर इसका 10% 1, और इसका जब फिर से 10% लोगे तो 0.1। मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 5,000, ये हो गया 1,000, ये हो गया आपके पास 100 और ये हो गया 5 और ये हो गया 0.1। अब इसको ऐड करोगे तो 5 और 1 6,105 रुपए 10 पैसे।
6,105 रुपए 10 पैसे। और ये हो गया हमारा 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप 6 साल का निकालना चाहो, इसमें फिर से एक बढ़ा दो। 10 साल का निकालना चाहो, आप 7 का निकालो, 8 का निकालो, 9 का निकालो, 10 साल का निकालो। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि किसी एग्जाम में 10 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाए। ज्यादा से ज्यादा 4 साल या 5 साल, वैसे 5 साल भी नहीं पूछता, 2 या 3 साल पूछता है। लेकिन हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, इसका मेन उद्देश्य था इस पूरे कोड का ऑपरेशन करना, आपको एक एक चीज बताना कि ये कहां से आती है, क्यों आती है और इसका यूज कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल से कॉन्सेप्ट तैयार किए जाते हैं, उसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है। और आपका फर्ज एक छोटा सा है कि वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ाने का मतलब हो गया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसा करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन मेरा फायदा हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए ट्रिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। नमस्कार।